एमपी में फोन टैपिंग को लेकर जिस तरह से सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने फोन टैपिंग की आशंका जताई है और इसे लेकर कांग्रेस ने पुलिस को शिकायत भी की है। कांग्रेस नेता पीएचक्यू पहुंचे और फोन टैपिंग को लेकर शिकायत की। इनका कहना है कि फोन क्लोनिंग को लेकर फोन कंपनी से मेल आया था। कांग्रेस को आशंका है कि पटवारी की जासूसी कराई जा रही है। ऐसे में गोपनीय सूचना ली जा रही है और उनकी जान को भी खतरा है। कांग्रेस के डेलीगेशन ने पीएचक्यू में साइबर मुख्यालय में इसे लेकर शिकायत दर्ज कराई है। एमपी में सियासत अब पेगासस, पटवारी को आया जासूसी का अलर्ट। प्रजातंत्र में अगर इस तरह के काम होगा, जासूसी की जाएगी आपके प्रतिपक्ष की, तो निश्चित रूप से स्वस्थ परंपराएं नहीं है। फोन टैप, कांग्रेस नेताओं की आशंका, कांग्रेस के आरोप, बीजेपी का पलटवार। देखिए, झूठ बोलकर सनसनी फैलाना कांग्रेसियों की पुरानी आदत है। मध्य प्रदेश की सियासत में अब पेगासस की एंट्री हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की जासूसी करने के आरोप कांग्रेस की ओर से लगाए गए हैं। उनके फोन पर जासूसी का अलर्ट आया, जिसके बाद कांग्रेस ने इसकी शिकायत पुलिस से की है। कांग्रेस ने इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तरीके से एप्पल ने मेल करके इन्फॉर्म किया है कि आपके मोबाइल की क्लोनिंग की जा रही है, आपका मोबाइल हैक किया गया है। अब हैक करने का मतलब ये कि सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है, पार्टी की वर्किंग आपके पास में है, और सबसे बड़ी बात है कि उनकी लोकेशन हमेशा हैक है, उनकी लाइफ को थ्रेट नहीं है, कहीं ना कहीं वो लगातार भ्रमण पर रहते हैं। तो जिन लोगों ने ये किया है, तो उनके आने जाने के ऊपर हमेशा कहीं ना कहीं खतरा एक हम महसूस करते हैं। पेगासस एक जासूसी सॉफ्टवेयर है, पहले भी जासूसी को लेकर ये चर्चाओं में रह चुका है। अब एमपी कांग्रेस ने फोन टैपिंग को लेकर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि झूठ बोलकर सनसनी फैलाना कांग्रेस की पुरानी आदत है। देखिए, झूठ बोलकर सनसनी फैलाना कांग्रेसियों की पुरानी आदत है। पर असल बात तो ये कि कांग्रेसियों को डर तो अपने नेताओं से ही होना चाहिए। जीतू पटवारी की टैपिंग अगर कोई करेगा तो कमलनाथ करेंगे, कमलनाथ जी की दिग्विजय सिंह करेंगे। भाजपा या सरकार के पास ऐसा कोई मंतव्य नहीं हो सकता जो किसी तरह की टैपिंग की जाए। इसलिए कांग्रेसी अपनी जो जांच है वो आपसी अपने नेताओं की कराएं, किसी और पर सर पे मरने का प्रयास ना करें। फिलहाल मध्य प्रदेश में पेगासस पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। पुलिस की जांच के बाद इस पूरे मामले से पर्दा उठेगा। आखिर फोन टैपिंग में कितनी सच्चाई है? तो एक राजनीतिक साजिश की गुंजाइश भी कांग्रेस व्यक्त कर रही है। राजनीतिक जो इनपुट्स होते हैं उसको चुराने का आरोप भी कांग्रेस लगा रही है, और इसके साथ साथ लाइव थ्रेट का आरोप जो है, लाइव थ्रेट का जो खतरा जो है, वो कांग्रेस ने सीधे तौर पर बताया है कि उनके नेता को है। वीडियो जर्नलिस्ट खिलान सिंह के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। और एक तरफ जीतू पटवारी फोन टैपिंग को लेकर बीजेपी को घेर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के नेता खुद जीतू पटवारी की शिकायत कर रहे हैं। 2 दिन में ये दूसरी बार है जब जीतू पटवारी की शिकायत की गई है। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। साथ ही आरोप लगाया है कि जीतू पटवारी के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल कमजोर हो रहा है। उधर पार्टी ने जीतू पटवारी की शिकायत करने वाले नेता को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। पटवारी की शिकायत पर शिकायत, इस्तीफे की मांग, कांग्रेस नेता को नोटिस, कार्रवाई की चेतावनी, 48 घंटे में मांगा जवाब। वफादारी का सवाल, पटवारी पर बवाल। मध्य प्रदेश कांग्रेस में एक बार फिर से अंदरूनी कलह देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की शिकायत पर शिकायत हो रही है। पहले अमिताभ अग्निहोत्री ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी से शिकायत की, और अब कांग्रेस नेता अजय चौरड़िया ने जीतू पटवारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही पटवारी के इस्तीफे की भी मांग की। अजय चौरड़िया का आरोप है कि जीतू पटवारी की मनमानी के चलते कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल कम हो रहा है। प्रदेश में लोकसभा चुनाव में वोटों में भी कमी आई है। ऐसे नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए जो पार्टी के प्रति वफादार हो। मैं पिछले 1 घंटे से यही बोल रहा हूं कि तत्काल प्रभाव से जो व्यक्ति जीता हुआ हो, जिस व्यक्ति का जमीर कांग्रेस के लिए जिंदा हो, जो कार्यकर्ताओं में जोश भर सके और वर्तमान की सरकार से
बराबरी की लड़ाई लड़कर कार्यकर्ताओं का उत्साह मनोबल बढ़ा सके। धरना प्रदर्शन के पहले किसी पार्टी से कोई कॉम्प्रोमाइज कर संगठन के पदाधिकारी, संगठन के कार्यकर्ता, नेताओं के साथ उनकी भावना से खिलवाड़ न करें। उधर कांग्रेस नेता अजय चौरड़िया की मुश्किल बढ़ गई है। कांग्रेस ने अजय को नोटिस जारी कर 48 घंटे में जवाब मांगा है। जवाब नहीं देने पर पार्टी अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दे रही है। उधर कांग्रेस में जारी कलह को लेकर बीजेपी ने जोरदार हमला बोला है। बीजेपी का कहना है कि सच्चाई सूर्य की तरह चमक रही है। जनता की अदालत में तय हो गया कि जीतू पटवारी कांग्रेस के नाकामयाब अध्यक्ष हैं। देखिए, जो सत्य सूर्य की तरह चमक रहा हो, उसे खोजने के लिए इतनी मेहनत क्यों? उस सत्य को पवन खेड़ा अपने ट्वीट में बता चुके हैं, लक्ष्मण सिंह अपने मुंह से कह चुके हैं, अजय सिंह राहुल भैया बता चुके हैं, और कांग्रेस के कई ऐसे नेता और कार्यकर्ता हैं जो जीतू पटवारी की नाकामयाबी का कच्चा चिट्ठा खोल चुके हैं। अगर उसके बाद भी बहुत मेहनत करके ढूंढना है या उसे दबाना है, ये तो फैक्ट फाइंडिंग तय करेगी। पर जनता की अदालत में और कार्यकर्ताओं के क्षेत्र में दोनों जगह तय हो चुका है कि जीतू पटवारी कांग्रेस के नाकामयाब अध्यक्षों में सदैव शुमार है। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान बड़े स्तर पर पार्टी में टूट हुई, जिसका परिणाम कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। अब फिर से कांग्रेस नेता अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस को संगठन मजबूत करने के लिए नए सिरे से प्लानिंग की आवश्यकता है। की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अमरवाड़ा उपचुनाव में बीजेपी की जीत हुई है और अब फिर से एमपी में उपचुनाव की तैयारी हो रही है। दरअसल बुधनी और विजयपुर में उपचुनाव होना है, इसको लेकर कांग्रेस में मंथन भी शुरू हो गया है। तो कांग्रेस में संभावित नामों को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि बुधनी से महेश राजपूत, राजकुमार पटेल, विक्रम मत्साल का नाम चर्चा में है। उधर विजयपुर विधानसभा से मुकेश मल्होत्रा, बृतराज रीछी, बैजनाथ कुशवाहा का नाम भी टिकट की रेस में बताया जा रहा है। हालांकि इसका फैसला कांग्रेस पार्टी करेगी। उम्मीदवार के चयन के लिए पीसीसी ने जिम्मेदारी भी तय कर दी है। बुधनी में प्रत्याशी चयन की जिम्मेदारी जयवर्धन सिंह को दी गई है। वहीं विजयपुर में प्रत्याशी चयन की जिम्मेदारी गोविंद सिंह को दी गई है। उधर बीजेपी में भी टिकट को लेकर अंदर खाने चर्चा तेज है। विजयपुर से रामनिवास रावत का टिकट तय माना जा रहा है, क्योंकि वो सरकार में कैबिनेट मंत्री अब बन चुके हैं। बताया जा रहा है कि जुलाई के अंत तक उपचुनाव की घोषणा भी हो सकती है। ऐसे में कांग्रेस इस बार टिकट बंटवारे में देरी नहीं करना चाहती है और जल्द प्रत्याशी चयन कर कांग्रेस बीजेपी की रणनीति पर आगे बढ़ रही है। तो उपचुनाव से पहले मध्य प्रदेश में बीजेपी को लग सकता है झटका। बीजेपी के पूर्व विधायक सीताराम आदिवासी कांग्रेस के संपर्क में बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि विजयपुर में उपचुनाव से पहले सीताराम आदिवासी कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी में रामनिवास रावत की एंट्री से सीताराम आदिवासी बेहद नाराज हैं। उधर कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर सीताराम आदिवासी कांग्रेस ज्वाइन करते हैं तो कांग्रेस उनको विजयपुर से उपचुनाव के रण में उतार सकती है। विजयपुर में विधानसभा में आदिवासी वोट बैंक की महत्वपूर्ण भूमिका बताई जाती है। यहाँ करीब 69,000 मतदाता आदिवासी हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में सीताराम आदिवासी रामनिवास रावत के को हरा चुके हैं। ऐसे में अगर सीताराम आदिवासी कांग्रेस में जाते हैं और कांग्रेस उनको टिकट देती है तो यह मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। और मध्य प्रदेश में इन दिनों सियासत में घमासान मचा हुआ है। एक तरफ जीतू पटवारी हैं और उमंग सिंघार थाने में मंत्री विश्वास सारंग के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने पहुंच गए। दूसरी तरफ बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता भी थाने पहुंच गए। इस दौरान भोपाल के टीटी नगर थाने में हंगामा हो गया और एक तरफ कांग्रेस नेता तो दूसरी तरफ बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता नजर आई। बड़ी संख्या में थाने पहुंची बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेताओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल कांग्रेस नेता नरसिंह घोटाले को लेकर पुलिस से शिकायत करने पहुंचे थे। इस दौरान बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता भी पहुंच गई, जिससे स्थिति हंगामेदार हो गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित तमाम जो बड़े नेता हैं वो टीटी नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराने के लिए यहां पर पहुंचे थे, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो बड़ी संख्या में जो महिलाएं भी यहां पहुंची। पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता हैं वो थाने के बाहर यहां पर अभी मौजूद हैं और अब से कुछ देर पहले जब वो अंदर पहुंचे उसी समय जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर आ गई थी और उनके द्वारा जो है वो काफी हंगामा किया गया है। आप लोग कहाँ से आए? हम विजयनगर से आए।
क्या मांग कर रहे हैं? भैया पक्ष में हेमंत कटारे को बलात्कार है, मतलब आप लोग कहाँ से आए हैं? अशोका गार्डन नरेला क्षेत्र से। क्या मांग आप लोग? वो भैया के ऊपर से आरोप हटाया जाए सर। और भी कुछ लोग हैं क्या आरोप लगा रहे हैं आप? कांग्रेस के लोग आए थे FIR कराने विश्वास आरोप। आज तक कांग्रेस कहाँ तक था, सो रहा था क्या? कोई भी योजना निकला तो आज तक तो कांग्रेस ने करा नहीं है। भैया ने सारा सुविधा दिया है, तो बलात्कारियों को सजा दीजिए। आरोप क्यों लगा रहे? जो है हंगामे की स्थिति जो है वो टीटी नगर थाने में बन चुकी है। कैमरा मनीष संगर के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ 18 भोपाल पहुंची हुई है। अब बात मुआवजे की फैक्ट्री की। कुछ दिन पहले सिंगरौली में हाईवे किनारे मुआवजे के लिए घर बनाने का मामला सामने आया था। अब एक ऐसे ही मामले का फिर से खुलासा हुआ है, जहां मुआवजे के लिए लोगों ने घर बना लिए। ये मामला ललितपुर रेलवे लाइन से जुड़ा हुआ है। देवसर और चित्रंगी तहसील कई गांव में हजारों घर मुआवजा लेने के लिए बना लिए गए हैं। सिंगरौली में फिर मिली मुआवजा फैक्ट्री। पहले हाईवे और अब रेल लाइन में खेल। मुआवजे के लिए सरकार को चपत। घर की आड़ माफियाओं का खेल बढ़ा। सिंगरौली में एक बार फिर मुआवजे की फैक्ट्री का खुलासा हुआ। हाल ही में सिंगरौली प्रयागराज हाईवे पर ऐसा ही एक मामला सामने आया। अब ललितपुर रेलवे लाइन परियोजना में माफियाओं के बड़े खेल का पर्दाफाश हुआ है। बताया जा रहा है कि मुआवजा लेने के लिए देवसर और चितरंगी तहसील में घर बनाए जा रहे हैं ताकि ज्यादा मुआवजा लिया जा सके। बताया जा रहा है कि 1500 से ज्यादा नए मकान बनाए गए। मकानों में बिजली कनेक्शन नहीं, सिर्फ मुआवजा लेने के लिए घेराबंदी की गई। 75-25 के फॉर्मूले पर बनाए गए मकान। इन मकानों में कोई नहीं रहता, सिर्फ ज्यादा मुआवजा पाने के लिए ईंट पत्थर जोड़कर मकान खड़े कर दिए गए। ये भी प्रावधान रहता है कि क्या मकान सिर्फ मुआवजे के उद्देश्य से बना है या फिर उसमें वाकई में उसमें पहले से निवासरत हैं, उसमें बिजली, लाइट, पानी सभी की व्यवस्था, समुचित व्यवस्था है कि नहीं। तो उसी के आधार पे मुआवजा भी दिया जाता है। इसमें क्योंकि अन्यथा ये शासन के लिए बहुत बड़ा क्षति होता है, राजस्व की बहुत बड़ी हानि होती है। तो जो नए जो मकान बन रहे हैं इसमें मुआवजा का प्रावधान नहीं है। ये रेलवे लाइन परियोजना में मुआवजे की पोल खुलने के बाद अब प्रशासन कार्रवाई की बात कर रहा है। प्रशासन खुद ये मान रहा है कि गलत तरीके से मुआवजा लेकर लोग राजस्व को चूना लगा रहे हैं। हमने भी कई बोर्ड वगैरह भी बना के इन्होंने लोगों को अवगत कराया था कि गरीब तबके के लोग उसमें मकान बनाकर खुद को अपने को फिर से और गरीब होते चले जाएंगे, इसलिए उन्होंने पहले ही ये आदेश जारी किया। ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन के लिए 6,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट पास हुआ है, लेकिन अब तक ये काम अधर में ही लटका हुआ है। इस बीच लोगों ने ज्यादा मुआवजा पाने के लालच में कच्चे घरों का निर्माण कर दिया। सिंगरौली से हरीश द्विवेदी, न्यूज़ 18। और खबर अब तीर्थ दर्शन योजना से जुड़ी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में चल रही तीर्थ दर्शन योजना का विस्तार किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस योजना में देश के बड़े तीर्थों के अलावा मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों को भी जोड़ा जाए। बुजुर्ग इससे न केवल अपने प्रदेश के प्रमुख स्थान देख सकेंगे, वहीं प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंत्रालय में तीर्थ दर्शन योजना की समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान सीएम ने कहा कि कई बार बुजुर्ग अपने ही प्रदेश के कई धार्मिक स्थान नहीं देख पाते। साथ ही विभाग ज्ञान विज्ञान के केंद्रों, ऐतिहासिक महत्व के स्थानों, प्राकृतिक सुंदरता के स्थानों और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों तक युवाओं को ले जाने की पहल करें। और मुख्यमंत्री ने कहा कि देव स्थलों को सुविधा युक्त बनाया जाए। राम राजा की नगरी ओरछा, शारदा माता का स्थान मैहर, बड़ा महादेव मंदिर, चौरागढ़ महादेव, जटाशंकर, पचमढ़ी पर व्यवस्थाएं और बेहतर की जाएं। इस वित्त वर्ष में वाराणसी, अयोध्या, रामेश्वरम, द्वारका, जगन्नाथपुरी, कामाख्या, शिरडी, हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दीक्षा भूमि नागपुर।
और स्वर्ण मंदिर अमृतसर के लिए 35 ट्रेनों की व्यवस्था भी अब कराई जाएगी। साल 2023-2024 से विमान से तीर्थ यात्रा भी शुरू की गई है, जिसका लाभ 790 तीर्थ यात्रियों को अब तक मिल चुका है। बता दें कि बीते 8 सालों में तीर्थ दर्शन योजना में 12 लाख श्रद्धालु शामिल हुए हैं। और अब प्रदेश के युवाओं को तीर्थ स्थानों का भ्रमण कराया जाएगा। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा वर्ग को प्रदेश की पुरा संपदा और अन्य महत्वपूर्ण स्थलों से परिचित करवाने के लिए अन्य विभाग भी पहल करें। और रुक करें बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें भोपाल से, जहां महिला कांग्रेस की बैठक में हुआ हंगामा। महिला कांग्रेस पदाधिकारी मधु शर्मा का आरोप है कि अलका लांबा पर उन्होंने धमकी देने का आरोप लगाया है। विभा पटेल पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला पदाधिकारी को बाहर निकालने पर विवाद हुआ है। कांग्रेस पार्टी किसी की बपौती नहीं है, यह कहना है मधु शर्मा का। आरोप लगाए हैं विभा पटेल पर और अलका लांबा पर। तो महिला कांग्रेस की बैठक में हंगामा हो गया और आरोप कई बड़े नेताओं पर, महिला संगठन से जुड़ी महिला नेताओं पर लगाए गए हैं। मधु शर्मा ने ये आरोप लगाए हैं। इनमें जिन पर आरोप लगाया गया है उनमें विभा पटेल, महिला कांग्रेस अध्यक्ष भी शामिल हैं। अलका लांबा पर भी आरोप लगाए गए हैं। मधु शर्मा, ये देखिए आप बेहद उत्तेजित। तो महिला कांग्रेस की बैठक के दौरान यह हंगामा हो गया। विभा पटेल महिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन पर कई आरोप लगाए हैं। अलका लांबा राष्ट्रीय स्तर की पदाधिकारी हैं, उन पर भी आरोप लगाए गए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वहाँ मधु शर्मा के कहने पे जाएंगे तो हर हालत में रात दिन खड़ी रहती है। वहाँ बहुत डॉक्टर बॉटल दिल्ली वाले नहीं जा पाएंगे। राहुल भैया हंगामा महिला कांग्रेस की पदाधिकारी मधु शर्मा, उनका ये आरोप बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं विभा पटेल, अलका लांबा पर और उन्हें बाहर निकाले जाने पर यह पूरा विवाद, पूरा हंगामा शुरू हुआ। शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ भोपाल से। शैलेंद्र, वजह क्या थी, आखिर क्या हुआ, अब इतना हंगामा हो गया? मधु शर्मा संभवतः जो जोर जोर से बोल रही हैं, मधु शर्मा है, क्या दिक्कत थी इन्हें? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आज कांग्रेस महिला कांग्रेस की एक बड़ी बैठक थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा और प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल इस बैठक को ले रही थी। बताया जा रहा है कि उस दौरान इन्होंने कांग्रेस लगातार जो कांग्रेस कमजोर हो रही है उस पर इन्होंने कहा कि जो ग्राउंड के वर्कर्स हैं उनकी नहीं सुनी जा रही है। यदि उनकी सुनी जाएगी तो उसके बाद जो है कांग्रेस प्रदेश में मजबूत हो सकती है। और उनका ये आरोप है कि इसी बात पर जो है वो अलका लांबा और विभा पटेल उनसे नाराज हो गई और उनको बाहर निकल जाने के लिए कहा। जब उन्होंने बाहर निकलने से इनकार कर दिया तो उनका सीधा तौर पर यह बड़ा आरोप है कि उनके द्वारा अलका लांबा के द्वारा उनसे कहा गया कि जूता मार के उनको बाहर कर दिया जाएगा। उसके बाद महिला जो पदाधिकारी हैं वो बाहर निकली हैं। सीधी जिले की ये बताई जा रही है, जिला पंचायत सदस्य भी रही हैं वो। और उसके बाद उन्होंने बाहर जो है काफी हंगामा किया और कहा कि ये लोग अब पार्टी को अपनी बापौती समझ रहे हैं और जो ग्राउंड के वर्कर हैं जो लगातार ग्राउंड पर काम करते हैं उनकी सुनवाई नहीं हो रही। इसी के चलते पार्टी लगातार गर्त में जा रही है। उन्होंने कहा कि वह लंबे समय से कांग्रेस के लिए काम करती आ रही है, लेकिन यदि उनकी बात अगर नहीं सुनी जाएगी, जो मीटिंग रखी गई थी वो इसीलिए रखी गई थी कि ताकि लोगों की बातें समझी जाए कि आखिर मध्य प्रदेश में कांग्रेस लगातार कमजोर क्यों हो रही है। तो कोई भी पदाधिकारी बात सुनने को तैयार नहीं है, जिसके चलते ये इनकी नाराजगी देखने को मिली। बिल्कुल, तो ये स्थिति इस बैठक के दौरान घटी है। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र पूरी जानकारी के लिए। और अब बात करते हैं बाढ़ और बारिश की। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बारिश का दौर जारी है। इस बीच शहर शहर से बारिश की अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ से हाल बेहाल है। खंडवा में तेज बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। खंडवा में इंदौर इच्छापुर हाईवे पर एक पेट्रोल पंप जल भराव के चलते डूब गया। तो वहीं खंडवा के कई इलाके बारिश की चपेट में डूबे नजर आए। सड़कों पर सैलाब बहता दिखाई दे रहा है। कवर्धा में तेज बारिश से पुलिया का एक हिस्सा ढह गया और इससे लोगों को आने जाने में भी भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। लोग जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं और लोग अपनी जान खतरे में डालकर साइकिल और बाइक से भी जा रहे हैं। कोरना गांव में मूसलाधार बरसात से खेत लबालब हो गए हैं, जबकि बारिश के बाद किसानों में राहत की सांस जरूर है। बारिश के बाद अब खेती-बाड़ी के काम में तेजी आएगी। खेत का पानी सड़क पर पहुंच गया है। मानसून आने के बाद से ही देश के कई राज्यों में आफत की बारिश होने लगी। महाराष्ट्र के नासिक की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये किस तरह से यहाँ पर पानी बह रहा है, उस तूफान को देखकर आप समझ सकते हैं कि कितना फ्लो कितना स्ट्रांग है यहाँ पर। और ये टूरिस्ट यहाँ पर फंसे हुए हैं।
दरअसल टूरिस्ट यहां पर पहुंचे हुए थे, पर्यटक पहुंचे हुए थे और अचानक ही एक साथ पानी यहां पर आ गया और नतीजा यह रहा कि जान बचाकर सभी को वहां से भागना पड़ा। महाराष्ट्र से बाढ़ की यह तस्वीर सामने आई है। नासिक के अजनेरी किले पर घूमने गए थे ये तमाम पर्यटक। 5 की आंच में इतना ही। सिंगरौली में फर्जी मुआवजे का खेल। फर्जी